क्रांति की बात आएगी तो बाबा साहब आम्बेडकर के विचार भी हमारे साथ है। जहां पर शांति भी है तो वहां पर क्रांति भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग इस देश के अंदर इतने सारे स्ट्रगल और इतने सारे संघर्ष करते आए हैं और इतने सारे यहाँ पर आंदोलन हुए हैं। हर चीज के लिए यहाँ पर आंदोलन हुए हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों ने अपने अपने बड़े बड़े भाषण और बड़े बड़े विचार यहाँ पर रखे हैं, हम तैयार भी रहे कि जब ऐसी बात आए तो उस आंदोलन के लिए अपना बलिदान भी देने के लिए हम लोग आगे आ जाए। ये बात अगर हमारे भीतर अगर होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इस आंदोलन को पूर्ण कर सकते हैं। आज ये बैठक जो है विशेष करके बोधगया मंदिर प्रबंधन 1949 को रद्द करने के लिए, उसकी रणनीति बनाने के लिए विशेष रूप से यहाँ पर आयोजित की गई है। बोधगया की धरती जहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, जिस भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करके पूरे जगत में अपने धम्म का प्रचार और प्रसार किया और अनगिनत लोग भगवान बुद्ध के इस धम्म के मार्ग पर चलकर अपने हृदय के अंदर करुणा, मैत्री और शांति का वास करने वाले लोग बन गए। और आज इस बोधगया की पावन धरती पर अनगिनत लोग आए हैं और अनगिनत लोग यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाने की भावना रखते हैं। परंतु उन लोगों को क्या मालूम है कि उसका प्रबंधन कौन कर रहा है, उनको क्या पता है कि उनका संचालन कौन कर रहा है, उनको क्या मालूम कि उस प्रबंधन कमेटी में कौन है, क्या है। और ये बात जो है, ये बात आप और हम लोग जानते हैं। जो व्यक्ति बोधगया की पावन धरती पर रहता हो, जो व्यक्ति बोधगया के पावन महाविहार में जाता हो, रात दिन भगवान बुद्ध के बोधि वृक्ष के नीचे बैठता हो, अगर उस व्यक्ति के भीतर अगर करुणा नहीं है, उस व्यक्ति के भीतर मैत्री नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर सहानुभूति नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर जोड़ने की भावना नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास होने के बाद भी वो लाखों कोस दूर है, हजारों लाखों कोस दूर है। क्योंकि भगवान बुद्ध के पास रहने के बाद हमारे भीतर करुणा आ सकती है, मैत्री आ सकती है, वो सद्गुण आ सकते हैं और वो सद्गुणों के बल पर हम लोग बहुत सारी चीजों को जीत भी सकते हैं। आज ये बैठक जो है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है भिक्षु संघ की विशाल धर्म सभा। यहाँ पर हम लोग ये भी लिखा हुआ है कि बोधगया मंदिर प्रबंधन अधिनियम एक्ट 1949 को रद्द करने के संदर्भ में है। और हम लोग जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, वहां पर बौद्धों का हनन क्यों हो रहा है, उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। परंतु मुझे लगता है कि कुछ वक्ताओं ने अपनी बात को बहुत ही गंभीरता से ले लिया है और कुछ लोगों ने उस चीज को बहुत ही पर्सनल कर लिया है कि भक्ते हर्ष बोधि, ये आयोजन भक्ते हर्ष बोधि ने नहीं, ये भिक्षु संघ की अध्यक्षता में हो रहा है, ये भिक्षु संघ के मार्गदर्शन में हो रहा है। ये पहल है कि भक्ते हर्ष बोधि ने इसको आयोजित किया, बोलिए सब लोगों को जोड़ने का काम किया है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ये कार्यक्रम, हमारी ये जो बैठक है, ये बैठक अखाड़ा बनने की कगार पर खड़ी हो गई थी। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं या जिस काम को हम लोग हाथ में ले रहे हैं, जिस काम को हम लोग लेकर जाने वाले हैं, उस काम में अगर प्रॉब्लम ना आए तो वो कार्यक्रम नहीं हो सकता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर अपनी बात को रखने के लिए पर्सनल चीजों को भी यहाँ पर उठा दिया है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन आज बोधगया की धरती पर काफी दिनों से धरना और प्रदर्शन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक चला गया है। और आज समय आ गया है कि केवल और केवल धरना या प्रदर्शन से ही अगर ये मामला हल होता है, तो इतने दिन से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, क्या हल हुआ है? हो सकता है वो 2 महीने चले, 3 महीने चले, 4 महीने चले, 5 महीने चले, पूरे साल भर चले, और वो साल भर आंदोलन चलता भी रहेगा। लोग देने वाले हैं, लोग सहयोग करने वाले हैं, चलता रहेगा। परंतु मुझे लगता है कि एक अल्टरनेट कोई कदम हम लोगों को भी निकालना पड़ेगा। जब यहाँ पर पूरा भिक्षु संघ यहाँ पर है,
संविधान विद्नो हमारे बनते प्रिय पाल जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हम सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आंदोलन भी चलता रहे, यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी चलता रहे और हम लोग न्यायपालिका का भी सहारा ले। और जब तक हम लोग न्यायपालिका का सहारा नहीं लेंगे तब तक मुझे लगता है आगे हम लोग नहीं जा पाएंगे। ये आंदोलन केवल चलता रहेगा, केवल चर्चा का विषय होगा। हमें केवल चर्चा का विषय नहीं बनाना है, हमें चर्चा के विषय को क्रियान्वित करना है। अगर वो क्रियान्वित नहीं होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल और केवल भगोलेबाजी होगी और केवल समय बर्बाद होगा और कुछ दिन के बाद जैसी की वैसी स्थिति बन जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म किसी एक यहाँ पर मानने वाले जो लोग हैं, बौद्ध धर्म केवल उनके लिए ही नहीं है, बौद्ध धर्म ये सर्वांगीण विकास के लिए है। बौद्ध धर्म को मानने वाले केवल यहाँ पर केवल शेड्यूल कास्ट के, ओबीसी के या यही लोग नहीं है। इस देश के अंदर न जाने कितने सारे लोग बुद्ध को फॉलो करते हैं, न जाने कितने लोग बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं, न जाने कितने सारे लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली, जहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, वहां पर भी हर एक धर्म का, हर एक पंथ का, हर एक समाज का हर एक व्यक्ति वहां पर आ सकता है। और तो उसका एक माध्यम भी कोई ना कोई होता है और वो माध्यम भी होना चाहिए। यहाँ पर हर एक व्यक्ति को आना चाहिए, वो किस जाति का है, किस पंथ का है, किस संप्रदाय का है, किस पार्टी का है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु अगर वो भगवान बुद्ध की धरती पर आता है, उसका स्वागत करने के लिए हर बौद्धों को आगे आना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर, हमारे भीतर अगर हम भगवान बुद्ध को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, अगर बाबा साहब को मानने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो बाबा साहब ने भी अपने आंदोलनों को किसी का विरोध नहीं किया। बाबा साहब आंबेडकर ने जब 14 तालाब का आंदोलन किया तो उनके साथ न जाने कितने सारे ब्राह्मण लोग खड़े थे, वो भी बाबा साहब आंबेडकर के साथ खड़े रहे। बाबा साहब आंबेडकर ने जब मनुस्मृति का दहन किया तो उस समय भी बाबा साहब आंबेडकर के साथ वहां पर मनुस्मृति जलाने के लिए उन्हीं के कौम के लोग वहां पर थे। तो क्या बाबा साहब ने भी इसी प्रकार का विरोध किया, या बाबा साहब ने भी इसी, हो सकता है हमारे इस आंदोलन में वो भी लोग शरीक हो जाए, परंतु आंदोलन की नींव, आंदोलन का लगाव हमारे हाथ में होना चाहिए और कैसी उसकी रणनीति होनी चाहिए, कैसा उसका पूरा कार्यक्रम बनना चाहिए, वो हम लोगों के हाथ में होना चाहिए। परंतु मैं भंते हर्ष मोदी को बहुत साधुवाद दूंगा कि उसने पहल तो की है। यहाँ पर बौद्ध गया में इतनी सारी मोनेस्ट्री और इतने सारे भिक्षु रहते हैं, बड़ी बड़ी बात तो हम लोग कर लेंगे, बड़ी बड़ी बात तो हम लोग रख लेंगे, परंतु उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कोई भिक्षु का होना बहुत जरूरी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दूध का धुला हुआ है, ऐसा कौन सा व्यक्ति की जिसने अपने आप को बहुत शुद्ध कर दिया है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति के नीचे अंधेरा है और हर एक व्यक्ति अपने आप को अगर बहुत ज्ञानी और बहुत विद्वान अगर समझता है तो मुझे ऐसा लगता है अपनी विद्वत्ता को, अपने कार्यों को हम लोगों को जमीन के ऊपर, जमीन स्तर पर लेकर आना चाहिए। मुझे लगता है भंते हर्ष मोदी जी, आने वाली जो मीटिंग होगी भंते जी, आपकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है, मुझे लगता है कि कुछ लोग जो यहाँ पर बिहार के, हम लोग तो महाराष्ट्र से परंतु मध्य प्रदेश में रहते हैं, हम समझते हैं कि हम मध्य प्रदेश के हो गए हैं क्योंकि हम वहां पर काम करते हैं। अगर आप भी वहां से नॉर्थ ईस्ट से आए हैं परंतु आपने अपना पूरा जीवन बिहार के लिए दिया है, पूरा जीवन बोध गया के लिए दिया है, तो आपने नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ नहीं किया है परंतु इस बिहार के लिए, इस बौद्ध गया के लिए आपने किया है। भंते हर्ष मोदी भी वहां पर आए, वहां पर रहे, हर जगह जगह पर वो भी रहे, परंतु अपना पूरा जीवन जो है इस बौद्ध गया के पावन नगरी में उन्होंने समर्पित किया है। अगर हम इस प्रकार का क्रिटिसाइज करें कि आप बिहार के हो, आप यूपी के हो, आप महाराष्ट्र के हो, अरे बाबा साहब आम्बेडकर अगर नहीं होते तो आज हम लोग जो बौद्ध गया की बात कर रहे हैं तो हम लोग वो बात भी नहीं कर पाते। अगर बाबा साहब आम्बेडकर ने अगर संविधान नहीं लिखा होता तो आज हम लोग यहाँ पर बैठकर चर्चा भी नहीं कर पाते। भूल जाते हम लोग कि, और हम लोग ये भी भूल जाते हैं, भंते करुणाकर जी ने सही कहा कि आज जो संपूर्ण जो भिक्षु संघ है, आज वो अपने स्वार्थ और अपने जाति में लेकर संलग्न है। जब तक उन चीजों को हम लोग इन लोगों से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम लोग इस आंदोलन को भी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। और पूर्ण करने की भावनाएं होनी चाहिए, पूर्ण करने का समर्पण हमारे भीतर होना चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप हम लोग हर समय करते हैं, पर कब करना चाहिए, कब होना चाहिए, अगर इसका भान अगर हमें है, इसका
होश अगर हमें है तो हम सही मायने में सच्चे बौद्ध हो सकते हैं, भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। परंतु हम लोगों का विषय क्या रहा, इसलिए तो लोग हमारे तरफ जो देखते हैं ना, वो बोलते हैं कि अरे ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये लोग क्या कहेंगे, इन लोगों की तो एक में 10 लोगों में एकता नहीं है, तो हजारों और लाखों लोगों के बीच में क्या एकता होगी। हम लोगों के तरफ ही जब लोग देखते हैं ना, तो ये लोग हमारे तरफ हंसते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना अपनी डबली अपना राग जो दिखाते हैं वो मंचों के माध्यम से दिखाते हैं। हम लोग अपने ही लोगों के बीच में अपना राग व्यक्त कर ये दिखाते हैं कि देखो मैं बहुत बड़ा हूँ, देखो मैं बहुत ज्ञानी हूँ, देखो मैं बहुत होशियार हूँ, देखो मैं बहुत अच्छा करता हूँ। आप करिए, हम आपके साथ हैं। अगर हम आपके साथ नहीं है तो आप बोलिए, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। परंतु ये राग मत व्यक्त करिए कि आप बिहार के हैं, आप यूपी के हैं, आप महाराष्ट्र के हैं। हम सभी लोग भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले हैं। ना कोई महाराष्ट्र का, ना कोई एमपी का, ना कोई बिहार का हो सकता है। हमें याद है कि ये लड़ाई जो है इस बिहार के लोगों के साथ खड़ी हो सकती है। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर जो बिहार से जो भंते जी बने हैं, मैं उनको साधुवाद दूंगा कि वो भिक्षु बने हैं। तो आप लोगों ने क्या किया इतने सालों से, आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, ये भी तो सोचने का एक विचार है, ये भी तो चिंतन करने का विषय है। इस पर भी हम लोगों को सोचना चाहिए। भंते जी आप बुरा मत मानिएगा, परंतु कहने का अर्थ यह है कि हम सभी लोग भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं और हम अपने अधिकार, अपने न्याय के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और उसके लिए एक रणनीति, एक ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है। और उसके लिए प्रियपाल भंते जी जैसे, आनंद भंते जी के जैसे ऐसे विद्वान भिक्षुओं के मार्गदर्शन में ही इस आंदोलन को हम लोग पूर्ण कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और ये 1949 की एक्ट को भी रद्द कर सकते हैं, परंतु उसको रद्द करने का तरीका केवल आंदोलन ही नहीं हो सकता है। एक तरफ आंदोलन भी चले और एक तरफ न्याय प्रक्रिया भी चले, तो निश्चित हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और निश्चित ये एक्ट जो है रद्द करना पड़ेगा, चाहे कितना भी हमारे ऊपर अन्याय हो, चाहे कितना भी समय लगे, परंतु एक दिन आएगा कि बोध गया की इस पावन धरती पर संपूर्ण प्रबंधन जो है बौद्धों का होगा और बौद्ध ही लोग उसका प्रबंधन करेंगे। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ भंते जी ने आग्रह किया था, उसकी वजह से क्योंकि